कि अब बस तुझे भूलने के लिए याद करता हूँ। कुछ हद तक अपनी आदतों से सुधर रहा हूँ मैं। जानता हूँ तूने बदल लिया है शहर अपना, फिर भी तेरी गली से गुजर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है खालिद और आपका एक बार फिर से खुश आमदीद है मेरे इस चैनल फ्रेंड्स क्लब टेक में। दोस्तों, हमेशा की तरह आज मैं फिर से हाजिर हुआ एक नई वीडियो के साथ। अभी वीडियो आप स्टार्ट में देख चुके हैं। मैं बताऊंगा आपको इस तरीके की वीडियो एडिटिंग आप किस तरीके से कर सकते हैं मोबाइल के थ्रू कॉइन मास्टर की मदद से। इसमें जो भी हेल्पिंग मटेरियल इस्तेमाल होंगे उन सब का लिंक मैं दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पर जाएंगे और वहाँ से वो सारी चीज़ें आप डाउनलोड कर सकते हैं ईजिली। और दूसरा, जो मैंने शुरू में शॉर्ट वीडियो लगाई है बिल्कुल ही 7-8 सेकेंड की, वो उसकी आवाज़ मैंने इसलिए म्यूट कर दी क्योंकि कॉपीराइट का इशू आता है। क्योंकि पहले मैंने एक वीडियो ऐसी लगाई थी, उसमें सॉन्ग ज़ाहिर है किसी और का था, तो वो थोड़ा सा मैंने ज़्यादा लेंथी कर दिया 20-30 सेकंड का भी, तो उसमें कॉपीराइट इशू आ गया था। तो इस वजह से मैं जब जो अगली एडिटिंग वीडियोस बनाऊंगा उसमें जो है बस थोड़ी सी शॉर्ट सी ही वीडियो लगाऊंगा। बाकी आपने खुद समझ लेना, लेकिन अनम्यूट कर दूंगा तो आप वीडियो पूरी देख लिया करें इसको, ताकि आपको समझ आ जाए किस तरीके की वीडियो बनाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आएंगे जी अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में आने के बाद यहाँ करेंगे सर्च काइन मास्टर सर्च करने के बाद से करेंगे इंस्टॉल करने के बाद से कर लें ओपन। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, इसे ओपन कर लेता हूँ। इंटरफेस आपके सामने आएगा, आपने करना है प्लस के निशान पे क्लिक करने के बाद 3 स्टेजेस आपको दिखाएगा। ये सिलेक्ट द एस्पेक्ट रेशियो ऑफ द प्रोजेक्ट, तो आपको करना है 9.16 पे क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस दोबारा आपके सामने आएगा। आपने जाना है सिंपल मीडिया पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले लेनी है वीडियो, जो कि आपने अपने बैकग्राउंड पे लगानी है। तो मैं ये चूज़ कर लेता हूँ एक वीडियो। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये देखें, ये आ गई। तो ये मरी का व्यू है, रियल व्यू है। ठीक हो गया, ये देखें। ठीक है, इसमें म्यूज़िक लगा हुआ है, हम यहाँ से म्यूज़िक हटा देंगे। अगर आपको ये म्यूज़िक चाहिए तो ये रहने दें, नहीं तो आप जैसे इस वीडियो को लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, देखिए आपके सामने एक टैब ओपन हो जाएगी। यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, आपने इसको करना स्क्रॉल डाउन। हम जैसे ही करेंगे लास्ट में आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा एक्सट्रैक्ट ऑडियो, इस पर क्लिक करेंगे, आपकी वीडियो ऑडियो जो है वो नीचे आ जाएगी। ठीक है, हमने इस ऑडियो के ऊपर क्लिक किया लेयर पे इसकी, और ये देखें दूसरी साइड पे आपको जो है आगे उल्टे हाथ पे आपको नज़र आ रही होगी कि बाल्टी का निशान डिलीट का। इस डिलीट पे क्लिक करेंगे, जो है आपकी ऑडियो वो ख़त्म हो जाएगी। अब ये आपकी सिर्फ वीडियो रह चुकी है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से कोई भी पोइट्री वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं जो आपने लगाना हो। तो मैंने एक पोइट्री वाली ऑडियो जो है वो डाउनलोड की हुई है, तो मैं यहाँ पे ऑडियो पे क्लिक करूँगा। ऑडियो पे क्लिक करने के बाद जहाँ पे भी वो हमने डाउनलोड की हुई है वहाँ से हम उसको ले लेंगे। तो ये देखें, ये मैंने की, इस पर क्लिक किया और ये मैंने किया प्लस पे क्लिक। जैसे प्लस पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारी जो ऑडियो है वो यहाँ पे आ जाएगी इस तरीके से। अब हम उसको प्ले करके देखते हैं। ये बस तुझे भूलने के लिए याद करता हूँ कुछ। ठीक है, अब ये हमारी ऑडियो भी इसके अंदर आ गई है। आपने कोई और भी लगाना चाहे तो आप कोई और भी इस पर अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, या अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके भी आप अपनी पोइट्री खुद से बना सकते हैं। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसकी जो है हमने लाइंस लिखनी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लाइंस लिखेंगे तो पहले पोइट्री की पहली लाइन सुन लेते हैं कि अब बस तुझे भूलने के लिए याद करता हूँ, कि अब बस तुझे भूलने के लिए याद करता हूँ। ठीक है, अब हमने ये लिखना है। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, सिंपल लेयर पे जाएंगे। लेयर पे जाने के बाद जाएंगे टेक्स्ट पे जाके हम यहाँ पे उर्दू फ़ॉन्ट वो करेंगे कीबोर्ड, उसके बाद करेंगे टाइपिंग कि अब बस तुझे भूलने के लिए याद करता हूँ। ये लिखा से किया ओके। देखिए इस तरीके से आ जाएगा। अभी ज़रा अजीब सा लग रहा है, ठीक है, टेक्स्ट पे अजीब सा लग रहा है और सेटिंग भी अजीब सी लग रही है। फर्स्ट इसको हम कर लेंगे नीचे की तरफ करेंगे, इसे यहाँ से जूम कर लेंगे। ये देखें आपको डब्बा सा नज़र आ रहा होगा ये स्क्रीन की कॉर्नर पे वीडियो के साथ। इस डब्बे पे क्लिक करेंगे, देखिए थोड़ा सी स्क्रीन बड़ी हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो इसको यहाँ पे यूँ कर लेंगे इस तरीके से। और इसके बाद हमने क्या करना है,
आपको इस साइड पे पूरा जो है टूल बॉक्स नज़र आ रहा होगा टेक्स्ट के हवाले से। तो हमने क्या करना है, डबल ए पे क्लिक करेंगे। डबल ए पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन नज़र आएंगे, एक एंड्रॉयड एक लातिन। आपने लातिन पे क्लिक करना है और यहाँ से कोई भी देखें अपनी मर्ज़ी की जो है फ़ॉन्ट चूज़ कर सकते हैं। ये देखें आपके सामने फ़ॉन्ट चेंज हो गया। दोबारा डबल ए पे क्लिक करते हैं, लातिन में क्रिस्टल पे क्लिक करते हैं और ये देखें फ़ॉन्ट, ये देखिए कितना अच्छा हो गया फ़ॉन्ट। अब ये हमारा फ़ॉन्ट हो गया। अब हमने इसका कलर अगर आप चेंज करना चाहें तो ये देखें ऊपर आपको कैंची के साथ निशान नज़र आ रहा होगा कलर का। आप जहाँ से कलर अपनी मर्ज़ी का कोई भी चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपने आना लास्ट में, स्क्रॉल डाउन से करेंगे तो लास्ट में आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा बैकग्राउंड कलर। इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने से करना है इनेबल। इनेबल जैसे करेंगे देखिए आपको कलर नज़र आ रहा होगा, बैक में कलर आ गया। इस तरीके से रखना चाहते हो इस तरीके से रखें, नहीं तो फुल विड्थ बैकग्राउंड जो लिखा हुआ इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और ये हमारा फुल जो मतलब पूरी पट्टी आ गई है बैकग्राउंड की। तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, इसलिए मैं इसको करके यहाँ से बैकग्राउंड इसको जो है पोइट्री की लाइन जो है इसको थोड़ा जूम कर लिया मैंने। अब हमने जूम कर लिया, ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, आप अगर कलर चेंज करना चाहें तो उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड का भी कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे ये कलर है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इसके सारे कलर्स आ जाएंगे। आप इसमें से कोई भी कलर चूज़ कर लें अपनी मर्जी का। मैंने ब्लैक ही रखना है और वाइट फॉन्ट रखना है, इसलिए मैं इसको इसी को रहने देता हूँ। तो ये कुछ हो जाएगा इस तरीके से। अब हम देखते हैं कि ये कहाँ तक ये लाइन जाती है। ये बस तुझे भूलने के लिए याद करता हूँ कुछ 3:133। ठीक है, अब हम इसको यहाँ से देख लेंगे ये कहाँ तक आ रहा है। ऊपर देखें, ऊपर ड्यूरेशन लिखी हुई आ रही है तो इससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने इसको कहाँ तक रखना है। 3:100। तो इसको अच्छे से आप कर लेंगे। जल्दी मैं थोड़ा जल्दी में कर रहा हूँ, बस यहाँ तक कर लेते हैं। आप सुनते हैं, ये बस तुझे भूलने के लिए याद करता हूँ। ठीक है, यहाँ तक आ गई। अब आपने दोबारा इसी टेक्स्ट वाली लेयर के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए फिर मुख्तलिफ ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। आपने क्या करना है, सिंपली इन एनिमेशन है आपके पास सामने, इस एनिमेशन पे क्लिक करेंगे। मुख्तलिफ ऑप्शंस आपके सामने आएंगे, कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ये चूज़ करूँगा। यहाँ पे एक ऑप्शन है स्लाइड लेफ़्ट। ये देखें ये लेफ़्ट से आएगा और इसकी जो ये साइज़ है इसको यूँ यहाँ एंड पे ले आएंगे। ठीक है, स्लो। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए इसकी इंट्रोस देखेंगे, भूलने के लिए याद करता हूँ। ठीक हो गया, ये हो गया। अब इसी तरीके से हम जो है दूसरी लाइन देख लेते हैं। कुछ हद तक अपनी आदतों से सुधर रहा हूँ मैं। कुछ हद तक अपनी आदतों से सुधर रहा हूँ मैं। 6:282 तक आता है। दोबारा सेट कर लेंगे, पहले आदत लाइन लिखने का भी मैं लाइन्स भूल जाऊँ। दोबारा लेयर पे गए, टेक्स्ट पे गए और यहाँ पे लिखते हैं, सॉरी आपको मैं आसान तरीका बताता हूँ। दोबारा से अगर लिखेंगे तो फिर हमें दोबारा सारी सेटिंग करनी पड़ेगी। हम इसी लेयर के ऊपर जो हमने पहले उर्दू की एक लाइन लिखी है, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करके ये 3 डॉट्स आपको नज़र आ रहे होंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे कर देंगे इसे डुप्लीकेट। जैसे हम डुप्लीकेट करेंगे तो सेम ऐसी जो है एक और लेयर नीचे आ जाएगी। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको यहाँ से ड्रैग करना है ऊपर वाली लाइन पर। तो हम कैसे करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसे यहाँ से करेंगे इस तरीके से मूव, यूँ इससे थोड़ा देर करेंगे, देखें ऑटोमेटिक ऊपर आ गया। हमें कोई भी सेटिंग नहीं करनी पड़ी, ना बैकग्राउंड चेंज करना पड़ा, ना हमें एनिमेशन लगाना पड़ा इस पर, ना इस पर कलर चेंज करना पड़ा। सेम सेटिंग हमारी पूरी की पूरी हमारी कॉपी होगी। हमने सिर्फ इसमें टेक्स्ट चेंज करना है और हमारे लिए होगी आसानी। लेकिन हम दोबारा से अगर ऊपर नई लेयर लेते तो हम नया टेक्स्ट लिखते, फिर हमें उसका फॉन्ट भी चेंज करना पड़ता, उसका कलर भी चेंज करना पड़ता, उसका बैकग्राउंड भी चेंज करना पड़ता, तो उस पर थोड़ा ज़्यादा टाइम हो जाता। तो ये शॉर्टकट तरीका है। वैसे डुप्लीकेट लेयर है, इसको ऊपर रखें। ठीक है, और उसके बाद आप इसका सिर्फ जो है वो चेंज कर दें, लाइंस चेंज कर दें आप। तो लाइंस दोबारा से सुन लेता हूँ मैं। करता हूँ कुछ हद तक अपनी आदतों से सुधर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ इस पर क्लिक किया, सिंपली इस पर क्लिक किया, देखें इस पर और ऊपर कीबोर्ड का निशान है, इस पर क्लिक किया। अब यहाँ पे हम जो है बस टेक्स्ट चेंज कर देते हैं। कुछ हद तक अपनी आदतों से सुधर रहा हूँ मैं। ठीक है, सो के किया और ये देखें यहाँ पे हमारी लाइंस आ गई। तो ये आप इस तरीके से इसको इजीली कर सकते हैं।
ये इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि ये इस पर पूरा आ जाए, और मज़ीद जूम किया कम, जितना मर्ज़ी आप चाहें इस पर देखें कम कर सकते हैं, मैंने इसे कम कर दिया। ये ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने इसको कितना रखना है साइज़ को, क्योंकि ये लाइन थोड़ी सी इससे बड़ी है इसलिए हमने थोड़ा सा इसको ज़्यादा वो रख दिया, कम कर दिया जूम। आप ये देखें प्ले करके। ये बस तुझे भूलने के लिए याद करता हूँ, कुछ हद तक अपनी आदतों से सुधर रहा हूँ मैं। ठीक है, आप सेम सारी जो है पोइट्री इस तरह से एंड तक लिख लेंगे। मैं आपको पूरी नहीं करके दिखाता, बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। अब ये जो हो गया हमारा, ये काम हो गया, आपने पूरी सारी लिरिक्स जो है जितनी भी वो यहाँ तक आप अपनी टाइप कर लेंगे एंड तक। इसके बाद आपने क्या करना है, जो हमारा इस जो है पोइट्री का सबसे अहम चीज़ है इस वीडियो में, वो ये है कि हमने जो है पिक्चर लगानी है। आप किसी की भी पिक्चर लगा सकते हैं, समझ रहे होंगे मेरी बात, जिसकी भी पिक्चर आप लगा रहे हैं। अगर पोइट्री इस तरीके की है तो पिक्चर भी किसी ख़ास की होगी, ठीक है ना। तो कोई भी अपनी किसी की भी पिक्चर ले लें, मैंने एक डाउनलोड की हुई है, कभी आप समझ लें कि मैं किसी इसकी लगा रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। मैंने एक ये डाउनलोड की हुई थी पिक्चर, मैं देख लेता हूँ कहाँ रखी है मैंने। बिलफर्ज ये एक पिक्चर है, मैंने ये ले ली, ठीक हो गया। अब इस पिक्चर को लेने के बाद क्या करूँगा, मैं ऐसे कर दूँगा फुल जूम। पिक्चर आपकी होनी चाहिए इस तरीके से, पोर्ट्रेट में, ना कि लैंडस्केप में, ठीक है ना। इस तरीके से सीधी पिक्चर होनी चाहिए। इसे जैसे आप पिक्चर ओपन करेंगे आपके सामने एक ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन आएगा स्प्लिट स्क्रीन का, आपने इसे फुल स्क्रीन कर पे ओके कर देना है। ओके कर दिया। अब ये देखें इस तरीके की पिक्चर आ गई। अब आपने पिक्चर के ऊपर क्लिक करना है, सिंपली ब्लेंडिंग पे आना है और यहाँ से इसे कर देना है ओवरले, ठीक हो गया। ओवरले करके इसे ओपेसिटी जो है इसकी बिल्कुल लाइट कर देंगे इस तरीके से। अपनी पिक्चर के हिसाब से देख लेंगे आपने इसकी ओपेसिटी कितनी रखनी है, बिल्कुल भी वाज़ेह नहीं करनी इस तरह से कि ये पूरी तस्वीर वाज़ेह, और बिल्कुल भी डिम नहीं करने के नज़र ही ना है। अपना दरमियानी लेवल की देखें, इस तरीके से रख लें पिक्चर को, बस ठीक है। इस तरीके का रख लें। देखें आपकी पिक्चर आ गई यहाँ पे बैग में, और आपने इसको कर दिया यहाँ तक इसके बराबर ड्रैग। तो ये देखें, ये बस तुझे भूलने के लिए याद करता हूँ। देखिए उस लड़की का जो है वो अक्स बैकग्राउंड पे चल रहा है, और पोइट्री भी उसके मुताबिक है कि अब तुझे बस भूलने की जो है मैं भूलने के लिए तुझे याद करता हूँ, कुछ भी बला फला 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 चले, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक लाइट इफेक्ट लगाएंगे सिंपल सा। लेयर में गए, मीडिया पे गए, और जहाँ भी हमने वो लाइट इफेक्ट रखा है वहाँ से हम वो उठा लेते हैं। ये आ गया। ये किया, इसको फुल स्क्रीन किया, ओके किया, इस पर क्लिक किया, ये देखें ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, लास्ट में ऑप्शन में आएंगे ब्लेंडिंग में, ब्लेंडिंग पे आके हम कर देंगे यहाँ से इसको स्क्रीन करने के बाद इसकी ओपेसिटी भी हमने कम कर देनी है। ये ना हमारा जो स्नो फॉलिंग वाला सीन है वो सारा ख़राब हो जाए, हमने सिर्फ हल्की सी इसको लाइट देनी है, हल्की सी, ताकि खूबसूरत लगे। तो मैंने इसकी ओपेसिटी बहुत कम कर दी है। तो देखें कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा। यहाँ तक जाने के बाद इस पर क्लिक करेंगे क्योंकि ये लेंथ इसकी बड़ी है। कैंची पे आएंगे, कैंची पे आने के बाद ट्रिम टू राइट और प्ले अहेड, इस पर क्लिक करेंगे। देखिए इसकी लेंथ इसके बराबर हो गई। तो ये हो गया इस तरीके से, लेयर्स पूरी आ गई हमारी। देखें लाइंस आ गई, उस पर एनिमेशन लग गया, ओवरऑल बैकग्राउंड आ गया, हमारा वीडियो वाला स्नोफॉलिंग वाला, हमारी उसकी जो भी है पिक्चर आ गई। पोइट्री भी बोल के कर रहा है, अगर अपनी पोइट्री आपने खुद बोल के बनानी है तो वो बना लें, ईजी है। ये वॉइस का ऑप्शन भी यहाँ पे रिकॉर्डिंग का मौजूद है, इसमें सेटिंग्स भी मौजूद हैं, अच्छे तरीके से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आपने अपना कोई लोगो वगैरह यहाँ पे लगाना है तो आप सिंपली लेयर पे जाएं, मीडिया पे जाएं, जो हाँ जहाँ भी आपका लोगो रखा हुआ है वीडियो का या आपके चैनल का या कुछ भी किसी तरीके से, तो वहाँ से इसको चूज़ करें। ये देखें ये मेरा लोगो आ गया, मैंने इसको साइज़ छोटा किया और मैंने इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। तो कहीं भी आप इसे रख लें, मैंने इसको अभी रफ़ तरीके से बता रहा हूँ अभी आपको, सॉरी मैं आपको ये रफ़ तरीके से बता रहा हूँ, आप तो अच्छे से कर लेंगे इसको। ये देखें ये लोगो हमारा यहाँ पे मैंने रखा हुआ है। ये मेरा लोगो आ गया।
ओपेसिटी इसकी मैं कम कर दूंगा। ये मैंने सेट नहीं किया, ये बस ऐसे ही रखा है मैंने। ये देखें, ये ओपेसिटी इसकी कम हो जाती है ताकि आपको परेशानी ना हो इसमें। यहाँ पे अगर आपने मस्जिद के अपना नाम वगैरह लिखना है, KSPTT जो भी है आपका, यहाँ तो हमारा टेक्स्ट पे जाके यहाँ पे अपना नाम भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये बना सकते हैं इजीली। अब आपको क्या करना है, इसको सेव करने के लिए दोबारा आपको ये साइड पे नज़र आ रहा होगा निशान, इस पर आपको 3 डॉट्स नज़र आ रहे होंगे, देखें इस शेप में बने हुए रस्सी की तरह। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट पे आप क्लिक करेंगे और आपकी जो फाइल है वो सेव हो जाएगी आपकी गैलरी में। तो मज़ीद कोई सवाल हो अगर आपका इस वीडियो के हवाले से, तो आप मुझे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में, या कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर जाएं, मुझे फॉलो करें, मुझे मैसेज करें और इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को करें लाइक और शेयर करें अपने तमाम दोस्तों के साथ। और अगर आप हमारे इस चैनल फ्रेंड्स क्लब टेक पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हमारी वीडियोज़ को वॉच कर सकें रेगुलरली। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।